एक केस स्टडी देखते हैं, जो मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का देखा हुआ है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें। एक ऑटोमोबाइल डीलर, कार डीलर, वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे थे। उनके पास एक डीलरशिप थी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। पुराने लोग भी उन पे भरोसा कर रहे थे, उनके साथ टिके हुए थे मजबूत। एक समय पे आके कुछ ऐसा होता है कि उनको डाउट होने लगता है अपने पुराने लोगों पर। और जब उनको अपने पुराने लोगों पर डाउट होने लगता है, ये तो आप हर कंपनी में देखते हैं कि जनरली जो हायर रैंक वाले लोग हैं और लोअर रैंक वाले लोग हैं, उनके बीच में सैलरी डिफरेंस काफ़ी होता है। जब उन्हें डाउट होने लगा या शक उनके दिमाग में बैठ गया, तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को चेक करने के लिए उसके ऊपर एक दूसरा आदमी बिठाया, फिर उस आदमी को चेक करने के लिए उसके ऊपर एक तीसरा आदमी बिठाया। ऐसे धीरे-धीरे करते-करते हाई रैंक ऑफिशियल्स, जो टॉप की जो लीडरशिप थी या टॉप के जो ऑफिशियल्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, हेवी सैलरीड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो गए और जो कम सैलरी वाले थे, नीचे के लोग थे, वो कम हो गए। वो तो उतने के उतना ही है, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतने ही वर्कर्स या लेबरर्स रखेंगे। ड्राइवर्स या सर्विस रिपेयर पीपल, फील्ड मैन, फील्ड बॉय उस समय पे कहते थे, आज तो पोर्टर है, तो उस समय पे फील्ड बॉयज़ होते थे। तो एक समय पे ऐसा आया जब कंपनी में स्ट्रेन पड़ने लगा, तो 10,000 की सैलरी वाला आदमी आपको ज़्यादा स्ट्रेन देगा या 1 लाख की सैलरी वाला आदमी आपको ज़्यादा स्ट्रेन देगा जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे? ऑब्वियसली आप बड़े ऑफिशियल को जल्दी निकालेंगे नहीं, ले-ऑफ्स करेंगे नहीं। ले-ऑफ्स नीचे करेंगे तो कंपनी डगमगाएगी। ये एक ऐसा सिनेरियो बनने लगा कि कंपनी का मेजर जो स्टॉक था, मेजर जो फंड्स थे, वो टॉप ऑफिशियल्स में जाने लगे। और इंक्रीमेंट, जब आप लेबर का इंक्रीमेंट करते हैं तो आप यूजुअली देखते हैं कि लेबर का इंक्रीमेंट बहुत माइन्यूट और बहुत रेयरली साल, 2 साल, 3 साल में लोग करते हैं, कई बार तो नहीं भी होता है। लेकिन टॉप ऑफिशियल्स का आपको इंक्रीमेंट रेगुलरली ऑन एन एवरेज ईयरली करना पड़ता है। जनरली ये ट्रेंड देखा गया। अब इससे क्या हुआ कि जो फंड जो जा रहा था, वो टॉप ऑफिशियल्स के पास ज़्यादा जाने लगा था और धीरे-धीरे कंपनी ड्रेन होनी शुरू हो गई और फाइनली उन्हें वो कंपनी बेच दी। अब हम इसके दूसरे सिनेरियो पर आते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन एज पर सेंसस इन 2011 1.2 बिलियन थी और 2026 में 1.42 बिलियन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या एमपीज जो हैं इस समय पे 540 के करीब एमपीज हैं और एमपीज को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो देखते हैं। ऑन एवरेज ये माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट से लिया हुआ या चैट जीपीटी से लिया हुआ डेटा है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हम इसको टेंटेटिव मान के, डेटा को टेंटेटिव मान के चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ, अलाउंस 90,000 per month, daily allowance 2,000 rupees per day when in sessions, free accommodation, फ्लैट हो या बंगलो हो, फ्री बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल, फ्री ट्रेन ट्रैवल, मेडिकल कवरेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम हमारी जो एमपीज की या डीलिमिटेशन बिल जिसमें कि हमारे एमपीज बढ़ाए जा रहे हैं 840 के करीब या 850 के करीब, जो भी नए एमपीज जो बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये अलाउंसेस भी बढ़ेगी। अभी इसमें पेंशन काउंट नहीं, हमारी अलाउंसेस भी बढ़ेंगी। 540 एमपीज पे अभी ये है, जब 850 या 840 एमपीज हो जाएंगे तब भी यही रहेगा, पेंशन भी जाएगी, गवर्नमेंट फंड में से जाएगा। जब ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट्स कहती हैं उनके पास पैसा नहीं है, टैक्स कलेक्शन करती हैं, तो कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, क्योंकि एमपीज को तो आप पैसा कम कर नहीं सकते, तो पैसा कहाँ से जाएगा। ये एक बेसिक पॉइंट है जिसको शायद हम में से बहुत सारे कंसिडर नहीं कर रहे हैं और हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए। हम जब अग्निवीर जैसा प्रावधान आर्मी के लिए लेके आ सकते हैं 3 या 4 साल वाला, वैसा एमपीज के लिए क्यों नहीं लेके आ सकते?